आज हम एक और भयानक केस के बारे में बात करेंगे। कहते हैं इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका लालच होता है और जब इसी लालच के साथ अंधविश्वास किसी के मन में घर कर ले तो इसका परिणाम बेहद खतरनाक हो सकता है। कई बार मासूम लोग काले जादू और टोने टोटके के जाल में सिर्फ इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वे अपने और अपने परिवार के जीवन में खुशियां चाहते हैं। आज के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक बुरे आदमी ने 3 निर्दोष लोगों को अपने स्वार्थ के लिए इतनी बेरहमी से मार डाला कि जब पुलिस ने केस सुलझाया तो वह भी हैरान रह गई। असल में 2021 में मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले के एक छोटे से कस्बे बनापुर में एक परिवार रहता था। इस परिवार का मुखिया 35 वर्षीय योगेश नामदेव था। उसकी 32 वर्षीय पत्नी सुनीता नामदेव और उनका 12 वर्ष बेटा दिव्यांश नामदेव भी उसी घर में रहते थे। यह परिवार एक घर में रहता था जहां योगेश ने अपनी खुद की किराने की दुकान भी खोली थी। इसी दुकान से उनकी रोजी रोटी चल रही थी और योगेश और सुनीता ने अपने बेटे के भविष्य के लिए काफ़ी पैसा जमा कर लिया था, जिससे परिवार हमेशा खुश रहता था। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है क्योंकि यह राज्य देश के भौगोलिक केंद्र में स्थित है। वहीं बनापुर होशंगाबाद जिले का एक छोटा सा कस्बा है और यहाँ गेहूं और सोयाबीन का काफ़ी उत्पादन होता है। योगेश हर रोज़ सुबह 6 बजे अपनी दुकान खोलता था क्योंकि मोहल्ले के लगभग सभी लोग दूध और ब्रेड लेने के लिए उसकी दुकान पर आते थे। 3 नवंबर 2021 को गणेश ने सुनीता से कहा कि जब मैं अनुष्ठान कर रहा हूं तो आप सभी को सोना होगा, गणेश को भी सोना होगा। सुनीता को कुछ पाउडर दिया और उससे कहा कि वह इसे अपने खाने में मिलाकर अपने पति योगेश और अपने बेटे देवन को भी खिलाए। सुनीता को विश्वास था कि उस रात के बाद उसकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन वास्तव में गणेश ने उसे जो दिया वह एक बेहोशी की दवा थी। सुनीता, उनके पति योगेश और उनके बेटे ने रात का खाना खाया और फिर तीनों सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। हालांकि बिस्तर पर जाने से पहले गणेश ने उनसे झूठ बोला कि वह उन्हें थोड़ी देर में जगा देगा, लेकिन रात के खाने के बाद पूरा परिवार बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में दूसरी ओर गणेश मानव बलि देने के लिए मंत्र का जाप कर रहे थे। सुनीता और दीवान सभी गहरी नींद में थे। उसके बाद गणेश ने प्रवेश किया, कमरे में कुल्हाड़ी से हमला किया और उनमें से प्रत्येक के सिर पर एक एक करके वार किया। बाद में उनकी मौत की पुष्टि करने के लिए उसने उन तीनों की हत्या करने के बाद उनका गला भी काट दिया। गणेश ने घर से बचे हुए सोने के गहने और नकदी ले ली और मोनू को अपनी बाइक पर बिठाया और अपने घर के लिए निकल गया। हालांकि हत्या करने के बाद उसके कपड़े खून से सने हुए थे, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। गणेश अपनी बाइक पर चोरी का सामान लेकर घर लौट आया, लेकिन उसकी साथी मोनू बनोरा रेलवे स्टेशन गया और ट्रेन पकड़ी और घटनास्थल से भाग निकला। इस तरह कुछ ही घंटों में पूरा परिवार खत्म हो गया, अंधविश्वास का शिकार हो गया। लेकिन 4 नवंबर 2021 की सुबह योगेश ने अपनी दुकान नहीं खोली, जो कि पड़ोसियों और दूध देने आए एक सेल्समैन को अजीब लगा। दरअसल 4 नवंबर 2021 को दीपावली का त्योहार था, जो कि पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। अब योगेश ने सामान्य दिन पर भी अपनी दुकान कभी बंद नहीं की थी और चूंकि यह त्योहार का दिन था, पड़ोसियों को यह और भी अजीब लगा। लेकिन फिर लोगों ने सोचा कि शायद दीपावली की वजह से योगेश अपने पिता से मिलने गया होगा। योगेश के पिता विनोद नामदेव बनापुर से करीब 16 मील दूर अनंत नाम की जगह में रहते थे। हालांकि 4 नवंबर की शाम को एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर योगेश के घर के बाहर रुका। उसने मुख्य दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया।
तब तक कुछ पड़ोसी भी वहां आ गए और उस व्यक्ति से कहा, योगेश घर पर नहीं है, वह शायद अपनी पत्नी और बेटे के साथ अपने पिता के घर गया होगा। इस पर उस बाइक वाले ने जवाब दिया, मैं योगेश का पिता के घर के पास रहता हूँ और उन्होंने ही मुझे ये सामान योगेश को देने भेजा है। ये सुनकर पड़ोसियों को अजीब लगा, क्योंकि वे सभी यही मान रहे थे कि योगेश अपने पिता के पास गया है। इसके बाद पड़ोसी और वह बाइक सवार दोनों चिंता में पड़ गए। अब योगेश का घर 2 मंजिला था, जिसमें नीचे एक मुख्य दरवाजा था और पीछे की तरफ एक इमरजेंसी दरवाजा। जब मुख्य दरवाजे से कोई जवाब नहीं मिला तो वे लोग पीछे के दरवाजे की तरफ गए, लेकिन वह भी बंद था। दरवाजे के पास एक खिड़की आधी खुली थी। जब बाइक सवार ने खिड़की से झांका तो उसने देखा और चिल्लाया, अंदर बिस्तर पर तीनों की लाशें पड़ी हैं। हड़कंप मच गया। कुछ पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को फोन किया। थोड़ी ही देर में स्थानीय पुलिस वहां पहुंच गई और मुख्य दरवाजा तोड़ दिया। जब पुलिस कमरे के अंदर पहुंची तो उन्होंने देखा कि खून से सनी तीनों लाशें बिस्तर पर पड़ी थी। कमरे में खून के छींटे दीवारों पर थे और सामान बिखरा हुआ था। एक छोटा दीपक जल रहा था और पूजा सामग्री भी वहीं पड़ी हुई थी। जब पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला तो उन्होंने स्निफर डॉग बुलाया, जिसने उन्हें बनापुर रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया। यहाँ से पुलिस को यह अंदेशा हुआ कि अपराधी ट्रेन पकड़कर भाग चुका है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि इस परिवार पर काले जादू और तंत्र मंत्र का प्रभाव था। योगेश और सुनीता ने अपनी चोरी हुई संपत्ति को वापस पाने के लिए एक तांत्रिक पर भरोसा किया था। जांच के बाद पुलिस ने तांत्रिक गणेश और उसके साथी मोनू को गिरफ्तार किया। गणेश ने माना कि उसने तांत्रिक विद्या में शक्ति पाने के लिए इस परिवार की बलि दी। आज भी गणेश और मोनू जेल में हैं। अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है। यह केस एक सबक बन गया कि कैसे लालच और अंधविश्वास इंसान को अंधेरे रास्ते पर ले जा सकते हैं। इंसान को हमेशा सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए और अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी गलती के परिणाम भयानक हो सकते हैं। इसलिए हमें दीजिए इजाजत। खुश रहें, सतर्क रहें।